भाई मैंने आपको कहा था कि मैं आपको परफेक्ट क्राइटेरिया के कुछ नियम हैं वो पढ़ाऊंगा। इसमें से फर्स्ट नियम ये कहता है कि दिखावे से बचो। इसका मतलब है कि समझदारी इसमें नहीं है कि आप लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए आप कितना दबदबा कायम रखते हैं, बल्कि समझदारी इसमें है कि आप कितना ज़्यादा साइलेंट में काम करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। सेकेंड लॉ ये कहता है कि द पेशेंस ऑफ इंटरडिपेंडेंस। इसका मतलब होता है कि अगर आपको कोई काम डिफ़िकल्ट लगता है तो उसे ज़्यादा पब्लिक मत करो, क्योंकि अगर वो लोग इस काम को करेंगे कि ये काम इसने बड़ी आसानी से या डिफ़िकल्ट से आपने कर दिया, तो वो उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं समझ पाएंगे। अगर आपको कोई काम डिफ़िकल्ट लगता है तो आप उसे पब्लिक करो, लेकिन उसे कहो कि बहुत ईजी है। और अगर वो लोग आपके उस हार्ड वाले काम को करने गए और उनको ये काम हार्ड लगा, तो आपकी इज्जत उनके नज़रों में बढ़ जाएंगी, क्योंकि वो समझेंगे कि हमसे ये बहुत मुश्किल से हुआ और ये हमसे बहुत आसानी से हो गया। थर्ड लॉ कहता है कि स्कीम ऑन फ्लैटरी। मतलब इसका मतलब ये होता है कि चापलूसी में कंजूसी करो। मैंने कौन से कभी लॉ में बताया है कि किसी भी चीज़ का अगर वैल्यूएशन ज़्यादा हो रहा है तो उसकी वैल्यू जो है वो कम होगी। नहीं समझा, बताता हूँ कि जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो किसी मतलब कि चापलूसी के भूखे होते हैं। मतलब कि वो उनकी तारीफ उनको खुद को ही अच्छी लगती है। अगर आप ऐसा उनके सामने ज़्यादा मतलब कि करोगे तो आपकी वैल्यू जो है वो कम होगी। हर चीज़ की एक लिमिट होती है। लॉ नंबर 4 ऑफ द परफेक्ट क्राइटेरिया। इसका मतलब कि ये नियम कहता है ट्राई टू स्टे इन द पब्लिक आई। इसका मतलब होता है कि आपको लोगों के नज़रों में रहना पड़ेगा। अगर कुत्ता अपने मालिक को पब्लिक में पहचान नहीं पा रहा है तो जो मालिक है उसका ही नुकसान है, क्योंकि अगर कुत्ता ही नहीं पहचान पा रहा है तो लोग क्या पहचानेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप चुपचाप अपना काम कर रहे हैं और लोगों की नज़रों में नहीं है तो आपकी वैल्यू तो बढ़ेगी, लेकिन उनको शक हो जाएगा कि आप क्या कर रहे हैं। इसलिए थोड़ा पब्लिक में भी रहना चाहिए। फिफ्थ लॉ टू बिकेम ए परफेक्ट क्राइटेरिया। ये लॉ कहता है कि चेंज योर इमोशन एंड स्टाइल लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू अदर पर्सन। पहले आप ये जानो कि आपके सामने कौन है, अच्छा व्यक्ति खड़ा है या बुरा व्यक्ति खड़ा है, तभी आप उसे रिस्पॉन्स करो या रिस्पॉन्ड करो मतलब कि उसे इग्नोर करो। अगर सामने गुस्से वाला इंसान है तो उसे गुस्से की तरह बात मत करो, लेकिन करना हो अगर तो वो अगर गुस्से में पहले बात करे तो तुम भी गुस्से में बात करो। अगर आपके सामने विनम्र व्यक्ति मतलब कि शांत व्यक्ति अगर खड़ा है तो उसके सामने अच्छे से ही बिहेव करना, वरना उसके नज़रों में आपकी वैल्यू जो है वो घट जाएगी। 6 लॉ टू बिकेम ए परफेक्ट क्राइटेरिया। इसका मतलब कि ये नियम कहता है कि अपने से ऊपर बैठे लोगों की प्रत्यक्ष बुराई करो। आपका ये समय आता है कि आप ज़्यादा बुराई करते हो, ज़्यादा बुराई कर करके आपका बॉस चिढ़ जाता है। और अगर आपको हर एक मतलब कि कोई बार ऐसा मौका आता है कि आपको बुराई करनी जरूरी ही पड़ती है, तो इस टाइम आप अगर चुप रहे तो यहाँ पे एक नई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अगर बुराई करना है तो उसके मुंह पे करो, लेकिन पीछे मत करो। सामने से ज़्यादा पीछे का घाव दर्द देता है। 7th लॉ टू बिकेम ए परफेक्ट क्राइटेरिया। बी इकोनॉमिकल फॉर आस्किंग फॉर फेवर फ्रॉम दोस अबव यू। इसका मतलब होता है कि अपने से ऊपर बैठे लोगों को एहसान मांगने में किफ़ायत मत करो। बॉस को इस बात का बुरा लगता है कि वो आपको पैसे देने से इनकार कर रहा है। अरे भाई, उसके पास पैसा नहीं होगा तो वो कहाँ से देगा। और इस बात पे आप ज़्यादा चिढ़ जाते हो और इससे दो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। आप ज़्यादा चिढ़ जाते हो या फिर आप बॉस का गुस्सा करने लगते हो। अरे भाई, कंडीशन दोनों की आपको पता होनी चाहिए और आपको कंडीशन पता हो गई तो इसके बाद ही आप रिस्पॉन्स करो या फिर रिस्पॉन्ड करो। 8th लॉ टू बिकेम ए परफेक्ट क्राइटेरिया। इसका ये नियम कहता है कि योर जोक्स अबाउट योर इंटरेस्ट। इसका मतलब होता है कि आप किसी के हुलिया या किसी के आइडिया पर उसका मजाक मत उड़ाओ। प्लेफुल विट एंड ह्यूमर ये परफेक्ट क्राइटेरिया के स्वभाव होते हैं। ये मजाक मस्ती ये परफेक्ट क्राइटेरिया के स्वभाव के खिलाफ होता है। तो खास करके आप अपने बॉस का मजाक मत उड़ाओ ज़्यादा से ज़्यादा करके, क्योंकि अगर नौकरी गई तो क्या खाओगे। 9th लॉ टू बिकेम ए परफेक्ट क्राइटेरिया। ये लॉ कहता है कि डोंट बी अ क्रिटिक ऑफ द गॉड। इसका मतलब होता है कि परफेक्ट क्राइटेरिया के आप आलोचक मत बनो, मतलब कि चुगलियाँ करने वाले मत बनो। क्योंकि अगर आप किसी के साथ किसी की चुगली करते हो तो जो आप उनकी चुगली कर रहे हो उनके नज़रों में आपका ऑरा कम हो जाता है। ऑरा मतलब कि इज्जत कम हो जाती है।
खास करके अगर आप उनके जोक्स पर हंस देते हो या फिर नहीं हंसते, आप जोक्स करते हो और वो नहीं हंसते और आप उनके साथ ज़्यादा मजाक ले बिहेवियर करते हो तो वो आप पर ज़्यादा ही गुस्सा हो जाएंगे। 10th लॉ टू बिकेम ए परफेक्ट क्राइटेरिया। ये लॉ कहता है कि कीप वॉचिंग यूर सेल्फ, इट इज़ द ट्रूथ ऑफ लाइफ। इसका मतलब होता है कि आप खुद को देखते रहो, लोगों की गलतियों से सीखो। लेकिन मेरा मानना है ये है कि लोगों के गलतियों से भी सीखो और खुद के गलतियों से भी सीखो, क्योंकि अगर आप दूसरों की गलतियों से सीखोगे तो आप पावरफुल और समझदार नजर आओगे, और अगर आप खुद की गलतियों से बचोगे या खुद की गलतियों को अंडरस्टैंड लोगे तो आप बहुत सारे गलतियों से बचोगे। इसका मतलब कि आप अपने गलतियों को रिपीट नहीं करेंगे। अगर आपने गलतियों को रिपीट नहीं किया तो आप सक्सेस के लेवल पे ही रहोगे। 11th लॉ टू बिकेम ए परफेक्ट क्राइटेरिया। ये लॉ कहता है कि द मास्टर ऑफ योर इमोशन। इसका मतलब ये होता है कि अपने इमोशंस पे स्वामी बनो। मतलब कि आपका मन हुआ तो पढ़ाई करना, आपका मन नहीं हुआ तो आप पढ़ाई नहीं करोगे, मूड अच्छा है तो गेम खेलोगे। तो अगर भाई आपको कलयुग में जीतना है तो आपको जानना पड़ेगा कि गिरगिट की तरह रंग कैसे बदला जाता है। मैंने लॉ नंबर 24 में ये समझाया था कि गिरगिट की तरह रंग बदलने से आपका क्या होगा। अगर आपको इस कलयुग में जीतना है तो आपको कंसिस्टेंसी के साथ काम करना पड़ेगा। मोटिवेशन के साथ अगर आप काम करोगे तो आप 2 दिन बाद हार जाओगे। डिसिप्लिन प्लस कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप काम करेंगे तो आप सफलता के रास्ते पर रहेंगे। लॉ नंबर 12 टू बिकेम ए परफेक्ट क्राइटेरिया। ये नियम कहता है कि कीप अप विद टाइम। एलोन मस्क कहते हैं कि अगर मुझे ज़्यादा सफलता चाहिए तो मैं अपने 10 साल के गोल को लिख लेता हूँ और इसे 1 साल में पाने की चाहत रखता हूँ, तो मैं लोगों से 10 साल आगे रहूँगा। तो अगर आपने ज़्यादा की भी सोची तो लोग आप पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे और आपको समझ नहीं पाएंगे। आपको ये नियम फॉलो करना है तो आप कर सकते हो। एलोन मस्क की बातों को आप फॉलो करो। लॉ नंबर 13 ऑफ द टू बिकेम ए परफेक्ट क्राइटेरिया। ये नियम कहता है कि बी अ सोर्स ऑफ जॉय। इसका मतलब होता है कि आनंद के श्रोता बनो। ये एक ट्रूथ है लाइफ का कि कोई भी इंसान जो है वो हमेशा दर्द और दुख से भागता है और आनंद और सुख को अपने पास लाना चाहता है। तो आनंद मिलता है, खुशी का हिस्सा बनो और खुशी खुशी ज़िंदगी जियो। तो यही लॉ नंबर 13 मतलब कि 1 to 13 कहता है। ये लॉ समझे हो तो मुझे कमेंट कर लेना समझे है भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।